एक तो हमने पेरेंट्स को भी इस बात का कहा हुआ है कि बच्चे को फुली सैनिटाइज़र साथ भेजिए। हमारे गेट पे ही सैनिटाइज़ किया जाता है, बच्चे की चेकिंग की जाती है, उससे मास्क पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। हम 100% बच्चे एक दिन नहीं बुलाते, हम एक दिन आधे बुलाते हैं। जैसे अगर हमारे पास 25 हैं तो आधे एक दिन आते हैं, आधे एक दिन आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर हसन और आप देख रहे हैं खबरोलॉजी चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा आपके लिए मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरीज़ लाते हैं। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लाया हूं उसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा स्कूल जिसने कोरोना के मुश्किल हालात के अंदर भी अपने स्टाफ के साथ मुकम्मल ताउन किया और टाइम पे उनको सैलरी दी, विदाउट एनी कटिंग और बग़ैर किसी किस्म की जो है वो हाफ फीस या कुछ क्या कहते हैं हीले बहाने के बगैर फर्स्ट तारीख को जो है उनको सैलरी उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती थी। आइए चलते हैं हम स्कूल की वाइस प्रिंसिपल साहिबा के पास और पूछेंगे उनसे उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मोहतरमा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमें इस स्कूल के मुतालिक पता चला है कि इन्होंने जो है वो कोरोना के मुश्किल दिनों के अंदर अपने स्टाफ के साथ बड़ा कोऑपरेट किया है और उनको क्या कहते हैं टाइम पे सैलरीज़ जो हैं वो दी हैं। जबकि इसके बरक्स बहुत से हमने स्कूल्स में ये देखा और सुना कि कुछ टीचर्स को जो है वो फायर कर दिया गया और कुछ को जो है वो वक्ती तौर के ऊपर जो है सस्पेंड कर दिया गया और कुछ को उन्होंने तनख्वाहें अगर दी भी हैं तो 50% कट करके 30%, 70%। तो ऐसा आइडिया आपके स्कूल वालों के पास कहाँ से आया कि उन्होंने जो है वो 100% जो है वो क्या सैलरीज़ जो है वो दी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये इस्लामिक सेंटर है एंड वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी गुड इस्लामिक सेंटर, तो हमने यही सही समझा कि हमारे स्कूल के स्टाफ को पूरी उनकी सैलरीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मुश्किल हालात आए हुए हैं हमारे मुल्क के ऊपर, तो उसको मद्देनज़र रख के हमारे इदारे ने यही सोचा कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी होना बहुत बुरी बात है। और हमारी टीचर्स जो हैं बाकायदा तौर पे ऑनलाइन क्लासेस करते रही हैं, विद चेकिंग की है उन्होंने, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मिस नहीं किया, कोई उन्होंने क्लास मिस नहीं की। दैट इज़ वाई अगर उनकी मेहनत है तो फिर हमारा काम बनता है कि हम उनको पूरा सपोर्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा आज इस जगह पे है कि हम पूरे अच्छे तरीके से अपने इदारे को इस्लामिक तरीके से लेकर चल सकें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जैसे अभी बताया कि आपका इदारा जो है वो इस्लामी तालीमात के हवाले से भी जो है वो जाना जाता है और बच्चों के अंदर जो है इस्लामी तरबियत को जो है वो रिवाज दिया जा रहा है ताकि बच्चे जो है अपने मज़हब के बारे में जानें। तो ऐसी क्या खुसूसियात हैं बाकी स्कूलों के मुकाबले में आपकी? हम ऑक्सफोर्ड के साथ इस्लामिक को बहुत तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश को बहुत ज़्यादा आगे किया जा रहा है और हमारे इस्लाम बहुत पीछे जा रहा है। तो दैट इज़ वाई हम लोग चाहते हैं कि हमारा इदारा इस तरह की बेस सेट करे कि इस्लामिक के साथ साथ आप ऑक्सफोर्ड लेकर चलें। दोनों चीज़ें हमारे लिए, क्योंकि एज़ ए मुसलमान हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलें। अच्छा, वालिदैन जो हैं वो क्योंकि कोरोना के अंदर बच्चों की तालीमी खर्च भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, बच्चे घर में रहे हैं और बाज़ बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस जो थे वो अटेंड करते थे, पूरी तरह नहीं लेकिन करते थे, सो रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो आप लोगों ने ऐसा क्या में अपना जो है चेकिंग का निज़ाम रखा कि आपको पता चलता रहे जी बच्चा इस वक्त हाजिर है, ये नहीं है कि वो बच्चा पीछे वो सेट करके कैमरा और वो जो है सो रहा है या खेल रहा है, इसका क्या आपने तरीक़ाकार रखा, ये बताएं? जी हाँ, हमारा स्टाफ जो है वो पूरा अपडेट रखता था, मदर्स के साथ पूरी हमारी कंसंट्रेशन रहती थी कि हमारा जो स्टाफ है वो पहले से टाइमिंग सेट करता था मदर्स के साथ, ताकि मदर्स उस वक्त अपने बच्चे को प्रॉपरली ऐसे जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं उस तरह से हमारा स्टाफ चेकआउट रखता था। और देन उसके बाद चेकिंग बहुत लाजमी है कि आप बच्चे ने वो काम किया नहीं किया, उसने वो कॉपी किया नहीं किया। और लर्निंग जो है वो हमने साथ साथ बताते रहे कि लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो जब वापस स्कूल आए तो उसका कुछ मिस ना हुआ हो। अच्छा मैम, हमें ये बताइए कि आपने जो है वो कोरोना SOPs के हवाले से क्या पॉलिसी बनाई है? मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह किस तरह से बच्चों को दे रहे हैं और क्या चेकिंग का निज़ाम है इस हवाले से आपके स्कूल में? जी, जब बच्चा घर से आ रहा है, एक तो हमने पेरेंट्स को भी इस बात का कहा हुआ है कि बच्चे को फुली सैनिटाइज़र साथ भेजिए, ऐसे ना भेजें। फिर हमारे गेट पे ही सैनिटाइज़ किया जाता है, बच्चे की चेकिंग की जाती है, उससे मास्क पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। देन हमने ऐसा कुछ किया है कि हम 100% बच्चे एक दिन नहीं बुलाते, हम एक दिन आधे बुलाते हैं। जैसे अगर हमारे पास 25 हैं तो आधे एक दिन आते हैं, आधे एक दिन आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने किया ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे इस तरह से आपस में बैठेंगे तो वो चीज़ जो है वो फैलेगी। तो हमने इस तरह से SOPs के साथ हर चीज़ चलाने की कोशिश की हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके स्कूल में, क्योंकि आप
इंग्लिश के ऊपर भी जो है ऑक्सफोर्ड का आप लोग सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो क्या एक्स्ट्रा कोई स्पोकन इंग्लिश वगैरह की क्लास वगैरह का भी सिस्टम है आपके स्कूल? जी जी बिल्कुल। दूसरे स्कूल में जो इस्लामिक स्कूल है उसमें ये है कि इंग्लिश को इतनी तरजीह नहीं दी जाती, नहीं सही समझा जाता, लेकिन हमारे पास स्पेशली कन्वर्सेशन की क्लास होती है, आइल्स टाइप क्लास होती है हमारे पास। हम बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करवाते हैं, उनको बताते हैं कर्सिव राइटिंग कैसे होती है, हम वो बताते हैं। टोटली हम एक पीरियड पूरा हम इस तरह का रखते हैं कि बच्चे आपस में भी कन्वर्सेशन जो है वो इंग्लिश में बात करें, और टीचर भी पूरा कोशिश करती हैं कि बच्चों के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेट कर सकें। तो जी नाज़रीन, इस वक्त इस स्कूल की जो है वो टीचर्स जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और हम उनसे पूछेंगे कि कोरोना के अंदर जो प्रॉब्लम्स रही हैं तो उसमें इन्होंने जो है, इनके स्कूल ने जो है इनकी सैलरीज इनको पूरी पे की हैं, उस हवाले से हम इनसे सवाल पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे ये बताइए कि आपको जो है वो सैलरीज टाइम पे मिलती है? जी बिल्कुल टाइम पे मिलती रही हैं। 100%? जी 100%। आप मुतमईन हैं? जी मुतमईन हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके इर्द गिर्द के जो स्कूल में दीगर टीचर्स हैं उनसे भी आपकी दोस्ती वगैरह होगी, तो उसके मुकाबले में इस स्कूल की जो परफॉर्मेंस रही है अपने स्टाफ के साथ, जो एक कोऑपरेट किया उन्होंने, पूरी तनख्वाहें दी हैं, तो आप इसको किस निगाह से देखें? हमारे स्कूल ने, हमारे इदारे ने, कार साहब ने हमें पूरी सैलरी दी है, जबकि हमने देखा है कि दूसरे स्कूल में उनको पूरी सैलरी नहीं दी जाती, दी गई, बल्कि कोरोना में बिल्कुल नहीं दी गई उनको सैलरी, उनको निकाल दिया, बल्कि स्कूल से ही आउट कर दिया था। आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो स्कूल का स्टाफ है इसके साथ जो है आपकी इंतज़ामिया का रवैया कैसा है? बहुत अच्छा है, सबका सब बिल्कुल फैमिली की तरह यहाँ पे रहते हैं। तो सर ने कभी सर होने नहीं, बिल्कुल अपने घर वाला, यानी कि सबके साथ सबकी प्रॉब्लम को समझते हैं। किसी को कोई मसला हो जाए, उसने जल्दी जाना है, छुट्टी के लिए कुछ नहीं कहते, यानी कि ना सबकी प्रॉब्लम को समझते हैं, सबके साथ कोऑपरेट हम भी करते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। आप कितने अरसे से पढ़ा रही हैं? मुझे हो गए 2 साल यहाँ पर। तो आप छोटे बच्चों की क्लासेस या बड़े बच्चों? नहीं नहीं, हाई सेक्शन सारे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वालिदैन का रवैया टीचर्स के साथ कैसा है? बहुत अच्छा। यहाँ के स्कूल के जो वालिदैन हैं उनके साथ हमारा रवैया या उनका रवैया बहुत अच्छा है। तो कोई कंप्लेन नहीं आई किसी भी चीज़ में कि टीचर ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। बाकी स्कूल्स में हमें देखा है जो कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन यहाँ कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा, जो सिलेबस काम है उनका, जो सिलेबस का हर्ज हुआ है उसको पूरा कैसे करेंगे आप? नहीं, मोस्टली तो पेरेंट इन टच रहे हैं, काफ़ी कुछ कराते रहे, क्योंकि हमारा हर सैटरडे को यहाँ हम लोग ना आके काम चेक करवाते थे, मंथली टेस्ट भी होता था। काफ़ी हद तक 1-2 बच्चे होंगे, मोस्टली सबका जो है ना वो हो गया, यानी कि ना अब भी आके हमने रिवीजन स्टार्ट करवा दी हुई है, बच्चों की रिवीजन स्टार्ट हो रही है। अभी मदर आके पूछ रही हैं, कुछ नहीं आता कि ये टीचर नहीं समझ आ रहा, बता दें, हम बता देते हैं। काफ़ी हद तक हम यानी कि सेटिस्फाइड हैं कि यानी कि काम सही हो रहा है ना। मतलब बाकी स्कूलों की बनिस्बत आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किल नहीं है कि अब नई क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपका बच्चे? हमें नहीं होगी, क्योंकि हम पेरेंट्स अगर जब वो कन्वीनियंट होते थे हमसे पूछते थे ना, रात को भी पूछा है ना, तो सर को बता देते थे कि वो पूछे जैसे उनके बच्चों को। हमें भी ये था कि इस वजह से मसला तो चल रहा है ना, तो पेरेंट्स ने भी कोऑपरेट किया, हमने भी उनके साथ कोऑपरेट किया। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इस इदारे का आखिर रुए रुआ कौन है, जिसको ये आइडिया आया, कहाँ से आया, किस तरह आया। तो आइए हम उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं आसिफ साहब, इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया कि आप सैलरी पूरी देंगे? देखो, हालात ऐसे चल रहे थे और टीचरें सब बोल रही थी कि मुश्किल हालात हैं, आप हमारे साथ ज़रूर करें। कि पूरा जितने सालों से मैं इदारा बनाया, 5-6 साल हो गए, तो ये टीचरें वही मेरे पास आई हैं, शुरू से अभी तक वो पढ़ा रही हैं। तो इनके हालात मुश्किल आया, तो मुझे जिस तरीके से भी करनी पड़ी है, वालिदैन को फ़ोन करके मंगवा के सब टीचरों के साथ इस तरीके से चलें कि सबको सैलरी पूरे टाइम पे दी है। कि हमारे साथ टीचरें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत कर रही थी, जिससे महसूस हुआ कि ये टीचरें, अगर देखो एक अमला चेंज हो जाता है, हम भी इसको कह देते आप चले जाएँ, अभी फ़िलहाल हालात ऐसे, हम इनकी छुट्टी करवा देते, तो ये बहुत गलत था। क्योंकि दोबारा अमला और नया आएगा तो पढ़ाई पे असर पड़ता है, बच्चे वालिदैन भी असर पड़ता है। इस वजह से हमने उसको सामने रख के कि जो मुश्किल हालात हैं फिर भी हमने इनके साथ चलना है, कि फिर भी आसानी भी इन्हीं अमले की वजह से ही इदारे आगे चलते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी मुझे पता चला कि आपका इदारा जो है इस्लामिक स्कूल है, तो आप लोग जो है ऑक्सफोर्ड के साथ साथ जो है वो हिफ्ज़ वगैरह और नाजरा वगैरह की क्लासेस हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करें? इस तरीके से है कि हमारी जो पढ़ाई होती है ना, हिफ़्ज़ वाला बच्चा जो होता है ना, उसको हाफ़ टाइम हम स्कूलिंग करवाते हैं और हाफ़ टाइम हिफ़्ज़ की क्लास में, और जब उसके 20 पारों से ऊपर हो जाते हैं तो फिर शॉर्ट क्लास शुरू करवा देते हैं स्कूलिंग की, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस। फिर उसके साथ कुरान मुकम्मल करवा के जो बच्चा 5 तक कुरान मुकम्मल करता है उसको 8 का सर्टिफिकेट दे के वो बच्चा 8 में ही चला जाता है। तो सर आपका जो स्कूल है वो कहाँ से 1 से लेके मैट्रिक तक है, मिडिल तक है, प्राइमरी तक है, कहाँ तक है? हमारा प्ले ग्रुप से लेकर प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, फिर 1 से लेकर 8 क्लास तक, और 9th क्लास इस साल हमने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बच्चे काफ़ी एडमिशन हो चुके हैं।
अच्छा सर, मुझे आखिर में अब हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब बढ़ते हैं और आपसे ये पूछेंगे कि ज़रा अपने स्कूल के मुतालिक बताएं, ताकि जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं वो आपके स्कूल को अगर विज़िट करना चाहें तो उनको पता चल सके कि क्या इम्तियाज़ी हैसियत है आपके स्कूल की बाकी स्कूलों की निस्बत, ताकि वो इधर आएँ। क्योंकि यहाँ पे आपने बताया कि आप दोनों तालीमें दे रहे हैं, दुनियावी भी और दीनी तालीम भी। इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर। हमारा इदारे की ये तरतीब है कि हम ना यानी कि हिफ़्ज़ के साथ स्कूलिंग करवा रहे हैं और उसको इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े स्कूलों से बच्चे आते हैं ना, तो वो भी ये आके नोट करते हैं कि कर सब आपके जो एक तालीम का निज़ाम जो एक तरतीब बनाई हुई है कि स्कूलिंग भी उसी तरतीब से बच्चे पढ़ के जा रहे हैं और साथ हिफ़्ज़ भी कर रहे हैं। इस्लामी दीनी यानी कि दुआएं, कलमे, नमाज, हर चीज़ पे हमारा वो है, यानी अखलाकी तरबियत पे, वालिदैन के आदाब के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमने एक तरतीब बनाई हुई है। इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारा इदारा बहुत बेस्ट जा रहा है। और इस तरीके और जो भी वालिदैन और जो इनको सुन रहे हैं तो वो उनको गुजारिश करते हैं आप हमारे इदारे में विज़िट करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुनासिब फ़ीस में हम दोनों तालीमें दिलवा रहे हैं। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको एक ऐसे इदारे का विज़िट कराया जहाँ पे वो अपने स्टाफ के साथ और वालिदैन के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ मुकम्मल कोऑपरेट करते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि एक दफ़ा स्कूल का विज़िट ज़रूर कीजिए, माहौल को चेक कीजिए और फिर फ़ैसला लीजिए। तो नाज़रीन, मेरा अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान उज़ैर हसन शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।